दोस्तों, चुनाव जीतने के लिए बंगाल में जहां एक तरफ अमित शाह डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता को कमजोर करने के लिए चुनाव आयोग से लेकर ईडी धड़ाधड़ कार्रवाई कर रही है। ऐसा लग रहा है कि बंगाल चुनाव जीतने के लिए अमित शाह ने पूरे देश का सिस्टम लगा दिया है। एक तरफ भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग ने ममता सरकार के 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल चुनाव के बीच ईडी ने 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। लेकिन उधर कोलकाता हाई कोर्ट इतना भड़का है कि चुनाव आयोग के आदेश को ही रद्द कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे कि बंगाल चुनाव में साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाया जाएगा, लेकिन अधिकारियों पर चुनाव आयोग गाज गिराएगा, अधिकारियों की नौकरी छीन लेगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा है कि भाजपा की सरकार बनाने के लिए ज्ञानेश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग ने 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली से चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव को लेटर भेजा और कहा कि इन 5 अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, साथ ही सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। जिन अधिकारियों की नौकरी छीनी गई है, इसमें डायमंड हार्बर के एडिशनल एसपी संदीप गरई, एसडीपीओ सजल मंडल, इंस्पेक्टर इंचार्ज मौसम चक्रवर्ती, इंस्पेक्टर इंचार्ज अजय बाग और ऑफिसर इंचार्ज शुभेच्छा बाग को तुरंत सस्पेंड करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर दोस्तों उंगली उठ रही है कि भाजपा के इशारों पर सब हो रहा है। चुनाव आयोग को जितना आदेश भाजपा आला कमान दे रहा है, उतना कर रहा है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि ये कार्रवाई बीजेपी प्रत्याशियों की शिकायत पर की गई है। जी हां दोस्तों, दरअसल इन सभी अधिकारियों पर पहले चरण के चुनाव में मतदान के दौरान नियमों का सही पालन न करना, लापरवाही बरतना और एक पक्ष को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। खास बात यह है कि डायमंड हार्बर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जा रहा है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने जिन अफसरों की शिकायत आयोग में की, उन अफसरों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इलेक्शन के दौरान ही चुनाव आयोग ने राज्य का डीजीपी बदलने से लेकर एसएचओ को हटाने की कार्रवाई भी कर चुका है और अब 5 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिराई गई। टीएमसी का कहना है कि जिन अधिकारियों पर शिकायत हुई है, ये सभी अधिकारियों ने बीजेपी के इशारों पर काम करने से मना कर दिया था। यानी जब पुलिस अधिकारियों ने बीजेपी की सलाह मानने से इनकार करने लगे तो उन पर कार्रवाई की गई। लेकिन अब तक जिन अधिकारियों को लेकर टीएमसी ने शिकायत की, उस पर एक्शन लेना तो दूर की बात है, बात तक नहीं किया जा रहा है। इसलिए भाजपा और चुनाव आयोग के बीच साठगांठ पर सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों एक दल की मांग को अहमियत दी जा रही है और दूसरे को इग्नोर क्यों किया जा रहा है। क्या पर्दे के पीछे कोई कहानी तैयार हो रही है? दोस्तों, टीएमसी का आरोप है कि बंगाल जीतने के लिए भाजपा षड्यंत्र रच रही है। एक तरफ अधिकारियों पर गाज गिरी, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में ईडी भी एक्टिव नजर आ रही है। एक साथ 9 ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं। चुनाव के बीच उत्तर 24 परगना के हावड़ा में व्यापारी समीर चंद्र के घर पर ईडी की रेड पड़ी। उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। दोस्तों, समीर चंद्र चावल व्यापारी हैं और राशन घोटाले के मामले में ये तलाशी चल रही है। साथ ही साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कैम केस में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में भी पश्चिम बंगाल में 9 जगहों पर तलाशी चल रही है। आपको बता दें कि टीएमसी के पूर्व मंत्री और प्रत्याशी ज्योतिप्रिय मल्लिक भी हावड़ा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जो इसी राशन घोटाले में जेल भी जा चुके हैं। ये छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत सुबह से ही कोलकाता, बर्धमान और हावड़ा में सप्लायर और एक्सपोर्टर के ठिकानों पर चल रही है, जो इस केस में निरंजन चंद्र साहा और अन्य से जुड़े हैं। जिन जगहों पर तलाशी चल रही है, उसमें नॉर्थ 24 परगना में सुशांतो साहा और उनकी फर्म सागर इंटरप्राइजेस का ऑफिस और घर शामिल है। दोस्तों, आप खेल समझिए, राशन घोटाले का आरोप ममता बनर्जी के करीबी ज्योतिप्रिय मल्लिक पर भी लगा है। ऐसे में बंगाल चुनाव के बीच ईडी का एक्शन टीएमसी के लिए राजनीतिक दबाव बन रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान अचानक केंद्रीय एजेंसी के छापे पड़ना, इससे ममता का वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। ईडी की कार्रवाई को बीजेपी भ्रष्टाचार उजागर करना बता रही है। इसके जरिए बंगाल की जनता को बताने की कोशिश की जा रही है कि इस घोटाले के तार टीएमसी से जुड़े हैं, इसलिए चुनाव के बीचों बीच कार्रवाई हो रही है। ममता अक्सर कहती हैं दोस्तों कि भाजपा ईडी सीबीआई को विपक्ष को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। एक तरफ ईडी का कहना है कि यह कानूनी
जांच है और घोटाले के पैसे की तलाश हो रही है। तो दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि ये चुनावी हस्तक्षेप है ताकि ममता की सरकार और पार्टी को कमजोर किया जा सके। इसलिए चुनाव आयोग से लेकर ईडी सब बंगाल में एक्टिव हैं। फिलहाल इन सबके बीच चुनाव आयोग को कोलकाता हाई कोर्ट में तगड़ी फटकार भी लगी है। दोस्तों आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिससे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। कोर्ट ने तो पहले चुनाव आयोग के फैसले को पलट दिया, उसके बाद चुनाव आयोग से सबूत मांगकर ज्ञानेश कुमार की हालत भी खराब कर दी है। दरअसल हुआ ये कि 23 अप्रैल को बंगाल में पहले चरण का चुनाव हुआ। उससे पहले चुनाव आयोग का आदेश आया कि वोटिंग के दिन बाइक चलाने पर पाबंदियां लगाई जा रही है, जबकि कार पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। जब मामला कोलकाता हाई कोर्ट के दहलीज पर पहुंचा तो कोर्ट भड़क उठा। कोलकाता हाई कोर्ट ने क्लास लगाते हुए कहा कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि बाइक चलाने पर बैन क्यों लगाया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के नाम पर अधिकारी बाइक चलाने पर बैन नहीं लगा सकते। दोस्तों कोर्ट ने चुनाव आयोग की बाइक रैली पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन आम लोगों को बाइक चलाने से रोकने पर तगड़ी फटकार भी लगाई। जस्टिस कृष्णा राव ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा कि सिर्फ अधिकार होना किसी भी तरह के आदेश लागू करने का आधार नहीं हो सकता। अगर आप सब कुछ बंद करना चाहते हैं तो आपातकाल घोषित कर दीजिए, लेकिन इस तरह नागरिकों के अधिकारों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। इतना ही नहीं दोस्तों, कोर्ट ने यह भी पूछा कि पिछले 5 सालों में मोटरसाइकिल चालकों के खिलाफ कितने मामले दर्ज हुए हैं, जिससे यह साबित हो सके कि ऐसा प्रतिबंध जरूरी था। इसका डेटा कोर्ट को दिया जाए। साथ ही बाइकों पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया, इसकी वजह भी बताई जाए। तो दोस्तों चुनाव आयोग अपने ही फैसले से फंस चुका है। अब उसको अपने फैसले को सही साबित करना होगा। देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। लेकिन एक चीज साफ है कि जिस तरह से बंगाल में चुनाव के बीच कार्रवाई हो रही है, इसके पीछे कुछ बड़ी साजिश है। आखिर चुनाव के वक्त वोटिंग के बीच क्यों ईडी को छापा मारने की नौबत आई? क्यों चुनाव आयोग ने टीएमसी की मांग को दरकिनार करके भाजपा की शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया? क्या अमित शाह अपनी पूरी ताकत और सिस्टम लगाकर बंगाल चुनाव जीत पाएंगे? दोस्तों इस सवाल के जवाब पर और इस पूरी वीडियो पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देख रहे 4 PM। नमस्कार।